नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं YouTube चैनल एनए इमरान। दोस्तों, आज हम सीखेंगे MS एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग बेसिक टू एडवांस। इससे पहले के वीडियो में MS एक्सेल की हम होम टैब को देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप उसे जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं हम कंडीशन फॉर्मेटिंग। सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग के प्रकार देख लेते हैं। दोस्तों, MS एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग के विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला हाईलाइट सेल, जिसमें हम डाटा को सेलेक्ट करके सेल को हाईलाइट कर सकते हैं एक कंडीशन के अनुरूप। दूसरा टॉप एंड बॉटम रूल्स, जिसमें हम टॉप 3, टॉप 2, टॉप 5, टाइप 4 ऐसे देख सकते हैं या बॉटम से रिलेटेड। तीसरा डेटा बार्स, जिसके अंतर्गत हम अपनी सेल में अलग अलग बार्स को लगाकर या अलग अलग आइकॉन को लगाकर सेट कर सकते हैं या कलर स्केल्स के बारे में भी देख सकते हैं। इसके बाद न्यू रूल्स, अपने अकॉर्डिंग कोई नया सा नियम बनाना है या उन नियमों में चेंज करना है इन कंडीशन के अनुरूप, तो उन्हें देख सकते हैं। अगला क्लियर रूल्स, यानी कि इन सभी फॉर्मेटिंग को हम हटा भी सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग मेन्यू में मैनेज रूल्स होते हैं, जिसमें हम एडिट और डिलीट कर सकते हैं। अप्लाई टू रेंज होता है, जिसे लागू कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग स्टाइल्स होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेंज बिटवीन फार्मूला भी देखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। जब हमें रैंडमली कोई नंबर वगैरह लिखना होता है तब इसका उपयोग करते हैं। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए लेके चलता हूं। यहाँ पर MS एक्सेल की एक शीट मैंने देखी है, ये शीट बना के रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी। इस शीट में हमने सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एनवायरनमेंट, इस तरह से कुछ सब्जेक्ट लिख के रखे हैं। और यहाँ पर हमने टोटल भी लिखा है और यहाँ पर परसेंटेज का एक कॉलम है। यहाँ क्लास में मैं चाहता हूं कि 8th लिख दूं। कितना लिख दूं? 8th। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मली लोग इस तरह से 8 लिखते हैं और इस तरह से कंट्रोल D दबाने से डाउन फील हो जाता है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फील वाले ऑप्शन पे हम डाउन फील पे क्लिक करते हैं। देखिए, ये 8th हो गया। अभी नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि इस तरह से 8th हो गया, पर मैं इस तरह से 8th नहीं लिखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 8th जो लिखा है वो इस तरह से लिखा जाए, जैसे 8 और यहाँ पर TH जो है वो ऊपर आ जाए। तो ऊपर कैसे आ जाएगा? उसे सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में हमने MS वर्ड में देखा था। अब MS वर्ड में तो यहाँ पर ही सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन था, पर यहाँ तो है नहीं। तो क्या करना है, देखिए यहाँ राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर फॉर्मेट सेल है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है सुपर स्क्रिप्ट। इस सुपर स्क्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे, तो इस तरह से जो 8th है वो TH जो है वो ऊपर चला जाएगा। बाहर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे वैसा का वैसा ही चाहिए हमें डाटा, तो इसे कंट्रोल D दबा देंगे और इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी शीट में और कंट्रोल D दबा देते हैं। ये देखिए, कंट्रोल D जो है शॉर्टकट की है डाउन फील की। फील का मतलब भरना, जो भी हम डाटा को भरना चाहते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको इस तरह से कैसे लिखते हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के जरिए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, अगला ऑप्शन हमें समझ में आ गया होगा, हिंदी। अब यहाँ पर नॉर्मली हमें क्या चाहिए कि नंबर लिखना है। रेंडमली अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हमने 67 लिखा, 87 लिखा, 54 लिखा, 23, इस तरह से नंबर लिख रहे हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा डाटा है तो हम कैसे नंबर लिखें? तो हमने क्या किया, पूरी शीट को इस तरह से सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बराबर। फॉर्मूला जब भी हम लिखते हैं तो हमें बराबर लिखना है। यहाँ पर देखिए, हमें रेंज बिटवीन चलाना है। क्या चलाना है? रेंज बिटवीन। रेंज बिटवीन फॉर्मूला क्या होता है? रेंज बिटवीन फॉर्मूला किसी दो नंबरों के बीच के कई नंबरों को रेंडमली इनपुट करा देता है हमारी सेल में। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 1 से 10 के बीच में कोई संख्या दी है, तो वो क्या करेगा, 1 से 10 के बीच में कोई भी संख्या लिख के दे देगा हमको, जैसे 3, 7, 9। इसी तरह से आप 100 से 999 या 1000 कर देंगे तो उसके बीच की संख्या लिख के देगा। अच्छा, इसका एक प्लस पॉइंट क्या होता है, जब भी आप F9 दबाएंगे, यहां पर देखिए मैंने लिख के रखा है कि जब भी आप F9 दबाएंगे तो नंबर ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। ठीक है, चलिए
प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर हमने बराबर का सिंबल लगाया, फॉर्मूला लिखेंगे रेंड बिटवीन, यहाँ पर रेंड बिटवीन। यहाँ पर देखिए हमें लिख रहा है कि बॉटम संख्या कौन सी रहेगी, बताइए बॉटम संख्या कौन सी रहेगी। हमने लिखा 20 बॉटम संख्या है, मैक्सिमम संख्या कितनी है, तो मैंने बोला 99 चाहिए। देन ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पर खाली इंटर करने से क्या होगा दोस्तों, सिर्फ उसी सेल में आएगा। पर अगर आप कंट्रोल के साथ इंटर करते हैं तो जितनी सेल आपने सेलेक्ट करी है वो पूरी की पूरी सेल में डाटा आ जाएगा। चलिए ये देखिए अलग अलग नंबर आ गया। अच्छा, जब हम F9 दबाएंगे तो ऑटोमेटिक नंबर भी चेंज होते रहेंगे। ये देखिए जब भी F9 दबाओगे नंबर चेंज होंगे। क्लियर है? रैंडमली। क्यों? क्योंकि रैंड बिटवीन फॉर्मूले में नियम है, हमने लिखा भी है। चलिए यहां पर हमें टोटल चाहिए। अब टोटल का फॉर्मूला क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, इस तरह से लोग सेलेक्ट करते हैं और यहां सम पे जाकर सम पे क्लिक कर देते हैं, ये टोटल आ जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, यहां पर जाना है और अल्ट के साथ यानी अल्टर की प्रेस करना है और बराबर का सिंबल लगाना है और जैसे ही इंटर करोगे ये टोटल आ जाएगा। क्लियर है? एक और तरीका है, वो भी देख लेते हैं। एक और तरीका क्या है, बराबर का सिंबल लगाइए, पहले पे क्लिक कर दीजिए, देन प्लस क्लिक किया, फिर दूसरा, फिर प्लस, फिर तीसरा, फिर प्लस, फिर चौथा। आपको जोड़ना नहीं है तो प्लस नहीं दबाना, इंटर करना। क्या करना है? इंटर। अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, यहां पर समझते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला है कि बराबर ये टोटल डिवाइडेड बाय कितना, सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो हम 4 लिख देंगे एंड इंटर कर देंगे। अब यहां पर इन दोनों को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करने से ये पूरा डाटा आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्या किया मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहां पर देखिए ये मैंने परसेंटेज निकाल लिए, अब इन दोनों को सेलेक्ट किया और इस तरह से डबल क्लिक करने से क्या होगा, पूरा डाटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए कंडीशन फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमें पहले देखना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमारा पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल। चलिए वो देख लेते हैं पहले। हाईलाइट सेल में क्या होता है, हम चाहते हैं कि ये जो डाटा लिखा है इसमें, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, मैं चाहता हूं कि इसमें वो नंबर हाईलाइट कर दो जो कि 33 से कम है। अच्छा दोस्तों, यहां पर ये जो नंबर है मैं इनको मान लीजिए हाइड करना चाहता हूं, तो राइट क्लिक करके मैं हाइड कर सकता हूं। ठीक है, ताकि आपको शीट दिखे। ओके डन। चलिए कैसे करेंगे, यहां पर सेलेक्ट किया पूरे डाटा को इस तरह से। अब मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गया, हाईलाइट पे गया और देन लेस देन। अब यहां पर क्या है, लेस देन। लेस देन यानी कम नंबर, ग्रेटर देन मतलब ज्यादा नंबर। लेस देन हमने लिखा कि 33 से कम वाले हमें कलरफुल हो जाएं। अब नॉर्मली क्या होता है, रेड लाइट फील यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप यहां कस्टम फील या फॉर्मेट पे चले जाइए और यहां पर फील नाम के ऑप्शन पे आप रेड कर लीजिए, देन ओके करिएगा, ओके कीजिएगा। अब यहां पर देखिए आपको हाईलाइट दिखेगा कि ये रेड से है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि यार इसमें 75 से जिनका ज्यादा है वो ग्रीन आ जाए, तो हमने सेलेक्ट किया, फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए। अब इस बार लेस देन नहीं करना, इस बार क्या करना है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हमने लिखा 75 और हमने यहां पर फील पे गए और यहां है कस्टम फॉर्मेट, इस पे गए, यहां पर जाके हमने एक कलर दे दिया और ओके कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ है कि जो ग्रीन है यानी 75 से ज्यादा वाले ग्रीन हैं और रेड कौन से हैं, जो 33 से कम है। इस तरह से आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, वो भी देख लेते हैं। सेलेक्ट किया हमने, हम चाहते हैं कि इसमें वो नंबर हमें हाईलाइट हो जाएं जो कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बराबर है। मान लीजिए 71 लिखा है तो 71 हाईलाइट हो गया। ये देखिए मैंने 48 लिख देता हूं, मैं यहां पर देखिए 48 लिख रहा हूं तो 48 के बराबर हो जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है हमारा दोस्तों, अगला ऑप्शन है हम बिटवीन कर सकते हैं। बिटवीन का मतलब क्या होता है कि कोई दो नंबरों के बीच की अगर संख्या हमें देखना है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि 90 और 100 के बीच की संख्या बताओ, तो 90 और 100 के बीच में ये देखिए इतने चीजें हैं, ये आ गई आपको दिख रही है, पर हमें लगाना नहीं है तो हमने हटा दिया। समझ गया, ये समझ में आ गया आपको। ये क्या है हमारा, ये ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट टू कंटेंट। ठीक है ना। अब यहां पर अगला ऑप्शन है टैक्स। टैक्स का मतलब क्या, टैक्स का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर टैक्स को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये पूरा डाटा लिखा है, मैं चाहता हूं कि ये पूरे डाटा में नेहा कहीं दिख जाए मुझे, तो कंडीशन पे गए, हाईलाइट पे गए, देन टैक्स पे चले गए। यहां पर लिखिए क्या चाहिए आपको, मैंने लिखा नेहा, तो देखिए नेहा वाला डाटा क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया। मुझे साक्षी चाहिए तो देखिए साक्षी पे हाईलाइट हो गया। ओके डन।
इस तरह से आप टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है डेट एक्यूरेट। डेट का मतलब कि एक पर्टिकुलर डेट को भी हम देख सकते हैं। यहां पर देखिए मैंने आपको लिख के रखी है एक डेट, एक शीट है मेरे पास, डेट है, ये डेट को सेलेक्ट कर लिया। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहां पर डेट पे क्लिक करेंगे। डेट पे क्लिक करके जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए मैंने यस्टरडे सेलेक्ट है, तो यस्टरडे वाली डेट यानी जो पिछला बीत चुका है दिन उसकी डेट आ गई। मैं चाहता हूं आज की डेट बताऊं, टुडे, तो देखिए टुडे बता दिया। नेक्स्ट टुमारो एंड देन टुमारो। मैं चाहता हूं नहीं यार इन द लास्ट 7 डेज की डेट बता दो, तो वो दिखा दे रहा है। इसी तरह लास्ट वीक बता दीजिए, लास्ट वीक बता दिया। नेक्स्ट वीक कौन कौन सी डेट में आएगा वो दिखा दिया मुझे। इस तरह से लास्ट मंथ अगर है तो आ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। दिस मंथ, इस मंथ में बता दिया उसने, ठीक है। तो इस तरह से आप डेट को भी यूज कर सकते हैं। चलिए उसी शीट पे आ जाते हैं अभी हम। ये समझ में आ गया आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग। एक और ऑप्शन है इसका नाम है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब होता है अगर कोई नाम है, अब देखिए ये जैसे ये नाम है, अब इस नाम में कहीं भी कोई डुप्लीकेट नहीं है। अब मुझे चेक करना है तो हाईलाइट किया, देन डुप्लीकेट कर दिया, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। ओके डन। मान लीजिए मैंने एक बार और यहां पर ये जो राहुल है ये देख रहा होगा, यहां की जगह नेहा लिख देता हूं, नेहा गुप्ता। ओके डन, नेहा गुप्ता। ओके, तो अब क्या हुआ, ये देखिए हाईलाइट हो गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि हमने यहां पर लिख के रखा है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करोगे, हाईलाइट करोगे। ओके डन। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई नंबर इनमें से डुप्लीकेट है, इनको देखना है तो इनको सेलेक्ट करेंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ये डुप्लीकेट नंबर आ गए। इसी तरह से यूनिक वैल्यू को भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से यूनिक वैल्यू है जो एक बार आई है, तो हम ऐसे सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, हाईलाइट सेल। अगला टॉपिक समझते हैं दोस्तों, टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम का मतलब होता है कि अगर हमें कोई संख्याओं में से कोई टॉप बॉटम देखना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए जैसे ये टोटल है, मैं चाहता हूं कि टॉप 3 लोग के टोटल आ जाए मुझे। टॉप 3 लोग यानी 3 लोग ऐसे हों जिनका सबसे ज्यादा नंबर हो, तो टॉप, अब यहां पर टॉप आइटम है, यहां पर क्लिक किया मैंने और यहां पर नंबर पे 3 लिख दिया, तो टॉप 3 लोग आ गए। कितने लोग आ गए? ओके किया। देखिए टॉप 3 लोग ये लोग हैं जिनके नंबर ज्यादा हैं, ठीक है। अगर हम इसी तरह से कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम लेना चाहें तो ले सकते हैं, टॉप ले सकते हैं, परसेंटेज के आधार पे ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये परसेंटेज लिखा, ये देखिए ये परसेंटेज है। इन परसेंटेज में मैं चाहता हूं कि टॉप 10 आ जाए, टॉप 10। यहां पर क्लिक किया, यहां पर टॉप 10 की जगह मैंने लिखा टॉप 2 बंदे आ जाए, तो टॉप 2 बंदे यहां पर आ जाए, ये परसेंटेज आ जाएगा अलग अलग, ठीक है। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं टॉप परसेंटेज के आधार पे। अब मान लीजिए ये पूरा डाटा हटाना है तो क्लियर ऑल रूल्स कर दीजिए, देखिए पूरा डाटा हट जाएगा। अब क्या हुआ, नॉर्मली इसी पे शीट पे हुआ, मैं चाहता हूं कि इस शीट पे भी हो जाना चाहिए था, तो यहां पर आपको क्लियर रूल्स की जगह क्लियर फ्रॉम इंटायर शीट। इंटायर शीट का मतलब ये शीट पे जहां जहां लगा होगा ना कंडीशन फॉर्मेटिंग, वो सब हट जाएगा। चलिए यहां टोटल पे आ जाते हैं दोस्तों। अब मैं चाहता हूं कि अब ये कंडीशन फॉर्मेटिंग हटाना है, जैसे मान लीजिए मैं शीट पे से हटा दूं, तो यहां पर गए और यहां पर हमने लिखा क्लियर फ्रॉम इंटायर शीट। इंटायर शीट का मतलब इस पूरी शीट से हट जाएगा डाटा, ठीक है। चलिए ये वाले नंबर पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं हम, ये है डेटा बार्स। डेटा बार्स का मतलब क्या होता है, अगर जिससे नंबर ज्यादा हैं, अब इसमें 2 ऑप्शन है, सॉलिड फिल मतलब कलर अच्छा रहेगा और ग्रेडियंट फिल, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसमें क्या हो रहा है, जिस सेल का नंबर ज्यादा है वो आपको बिल्कुल फील दिखेगी, जिसका नंबर कम है वो थोड़ा सा कम फील दिखेगा। इसी तरह से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ये देखिए ये शीट को सेलेक्ट किया, ये सेल को, कंडीशन फॉर्मेटिंग, देन कलर। अब यहां पर ये देखिए इस तरह से, आप इस तरह से कोई सॉलिड फिल ले लीजिए। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं आइकॉन टाइप में कलर वगैरह, तो इस तरह से कलर वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर आइकॉन भी आ जाते हैं। अब आइकॉन समझते हैं, यहाँ पर देखिए जिनका अच्छा नंबर रहेगा उनको ग्रीन नंबर दे दिया उसने, दिख रहा होगा आपको। इस तरह से ये सही गलत इस तरह से ले सकते हैं। इसमें हम इस तरह से फ्लैग्स वगैरह भी ले सकते हैं, ये आइकॉन में अलग, जैसे फ्लैग ले लिया मैंने। अब जिनका अच्छा नंबर है उनको तो ग्रीन झंडी मिल गई है, फिर रेड झंडी मिली हुई है, इस तरह से आप ले सकते हैं। अब ये नंबर हैं, मान लीजिए मुझे इस कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइकॉन में मैं चाहता हूं कि फ्यूल के बारे में बताओ, किसके बारे में बताओ, फ्यूल के बारे में। अब देखिए स्टार वगैरह चाहते हैं तो स्टार भी आ जाएगा, फ्यूल भी आ जाएगा, और सिग्नल्स आ जाएंगे आपके।
कि भाई सिग्नल्स के आधार पे आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल हम चेक कर सकते हैं कि भाई टोटल जो है उसको भी बताओ। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फ्यूल वगैरह में हम चेक कर सकते हैं। ठीक, अब मैं सही गलत इस तरह से कंडीशन फॉर्मेटिंग में इस तरह आइकॉन पे हम इस तरह से यूज कर सकते हैं कि कौन पेंडिंग है कौन नहीं है। इस तरह से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के ये वाले जो ऑप्शंस हैं हम देखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया अभी कंडीशन फॉर्मेटिंग में, लेस देन, ग्रेटर देन एंड टॉप बॉटम, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। एक और शीट दिखा देता हूं दोस्तों, आप यहां पर समझते हैं। ये पूरा डाटा हटा देता हूं मैं और यहां पर नॉर्मली मैंने जनरल करके रखा बेसिक सैलरी। यहाँ पर देखिए कुछ हम फॉर्मूले देखने वाले हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने ये रेंज बिटवीन समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर समझते हैं। चलिए, ये हम सीख रहे हैं जोड़ना, घटाना, गुणा करना और इस तरह से डिवीजन करना, परसेंटेज निकालना और एवरेज निकालना, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये सब चीजें हम देख लेते हैं कैसे देखेंगे। चलिए एक्सेल पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक शीट दी है मैंने, ये आप प्रैक्टिस के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक मैं आपको दे देता हूं। ये देखिए, मैं छोटा कर देता हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका उपयोग कर सकें। चलिए इधर आ जाते हैं। इस शीट का भी प्रैक्टिस के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने ये इसको छोटा कर दिया है और ये जो हमने हाइड करा था उसे अनहाइड कर लेते हैं। फिर भी आप देख लीजिए, इस शीट को आप प्रैक्टिस के लिए बतौर रख सकते हैं। ये शीट और एक ही ये शीट। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा जरूर, ये बहुत काम की चीज है। चलिए मैं करके बताता हूं आपको। यहाँ पर देखिए, मैंने एक बंदा है जिसका एम्प्लॉय का डाटा है जिसमें अलग अलग एम्प्लॉय हैं और यहाँ पर उसकी बेसिक सैलरी डालना है। यहाँ उसका टीए कैलकुलेट होना चाहिए, यहाँ डीए कैलकुलेट होना चाहिए और यहाँ पर उसका नेट सैलरी आ जाना चाहिए। कैसे करेंगे हम, वर्क करेंगे, समझो। मान लीजिए कोई बंदा है जिसका नाम विकास रेड्डी है, उसका सैलरी कितना है, मान लीजिए हमने लिखा 20,000 रुपए। कितना है, 20,000। रैंडमली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने इसको अभी मैनुअल लिखना चाहता हूं तो मैंने मैनुअल टाइप किया है कि अलग अलग सैलरी है और सभी बंदों का 12,000, 15,000, 18,000, ठीक है, 21,000, इस तरह से 34,000, 32,000 और 29,000, 28,000, इस तरह से किसी किसी के बंदे का जो भी सैलरी है वो आ गया है। ठीक है, अब यहां पर ये जो सैलरी है इसको मैं कर देता हूं बिल्कुल सेंटर में, इस तरह से सेट किया। अब मैं चाहता हूं कि ये टीए, डीए, एचआरए के साथ में ये टोटल निकल जाए। तो क्या करेंगे, समझ लेते हैं। पहले यहां पर देखो, सबसे पहले टीए निकालना सीख रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, इनटू करेंगे यानी एवरेज निकालेंगे या परसेंटेज निकालेंगे। बराबर का सिंबल लगाएंगे, देन बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे, इनटू का सिंबल लगाएंगे और कितना परसेंट निकालना है, 20%। तो 20 लिखेंगे, देन परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब यहां पर देखिए ये परसेंटेज आ गया। ये कितना आ गया, ये परसेंटेज आ गया। अब इसी तरह से हम इसका डीए निकाल लेते हैं। तो बराबर टोटल सैलरी, देन इनटू किया, 30% निकालना है एंड 30%, ये 30%। एचआरए निकालना है, बराबर बेसिक सैलरी को सेलेक्ट किया, इनटू किया और 40 लिखकर परसेंटेज लिख दिया, देन इंटर कर दिया। ये तीनों को सेलेक्ट करके हमने बिल्कुल सेंटर किया और जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे सबका अलग अलग टीए, डीए, एचआरए मिल गया है। देखिए बेसिक सैलरी वो होती है जिसको मिलना है। टीए का मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, डीए का मतलब डेयरनेस अलाउंस में होता है, भोजन नाश्ता पानी के लिए, ट्रेवलिंग करने के लिए, और एचआरए मतलब होम रेंट अलाउंस, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वगैरह को मिलते हैं। चलिए टोटल पे आ जाते हैं। बराबर करेंगे, टोटल सैलरी क्या होगा। अब नॉर्मली क्या होता है, टोटल करने का फॉर्मूला है, इन सबको सेलेक्ट करो, यहां पर जाइए और ये प्लस पे सम पे क्लिक कर दीजिए, ये आ गया। एक तरीका तो ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि अल्टर के साथ बराबर दबाइए, ये आ जाएगा सिंपल, ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका ये है, बराबर का सिंबल लगाइए, इस पे क्लिक कर दीजिए, फिर प्लस सिंबल कीजिए, फिर इस पे क्लिक कीजिए, फिर इस पे क्लिक कीजिए, फिर बेसिक पे क्लिक कीजिए। यानी टीए, डीए, एचआरए प्लस बेसिक सैलरी, ये टोटल सैलरी आ गया। देन क्लिक कर दिया डबल, तो ये हमारा पूरा सैलरी आ गया सभी एम्प्लॉय का। ओके डन, हमने इस तरह से सैलरी कर ली। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक डाटा आ गया है सैलरी का। ओके, अब इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा के कि भाई सबसे ज्यादा ऐसा कौन बंदा है जिसका सैलरी 50,000 से ऊपर गया है, तो हम लिख सकते हैं 50,000। ओके डन, अगर आप चाहें तो 50,000 से ज्यादा सैलरी वाले आ जाएंगे। इस तरह से कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग होता है। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और रेंट बिटवीन भी मैंने आपको बता दिया है।
अब अगले शीट पे चल देते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमने एक और कस्टमर, ये वाले आप थोड़ा सा इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको छोटा कर दूँ, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से, ताकि आप इसके प्रैक्टिस कर सके। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर लिखा है, कस्टमर लिखा है, डे लिखा है, कौन कौन सी डेट में, कस्टमर का आईडी लिखा है, कस्टमर का प्रोडक्ट का नाम लिखा है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्वांटिटी लिखा है कि कितनी क्वांटिटी में, प्राइस लिखा है, अमाउंट, और ये सब चीजें खाली है। अब इसको हमको करना है वर्क, कैसे करेंगे समझते हैं। चलिए यहाँ पर प्राइस पे आ जाते हैं। एक मोबाइल की कीमत हम रखते हैं कि 10,000 रुपए है। अमाउंट क्या आएगा, बराबर इसको सेलेक्ट किया, इनटू का सिंबल लगाया, क्वांटिटी 2 है, एक मोबाइल 10,000 का आ रहा है तो 2 मोबाइल कितने का आएगा, 20,000 का आ जाएगा। अच्छा चलिए टैक्स बताइए, टैक्स कितना लगेगा। टैक्स लगेगा जो भी अमाउंट बना है आपका उस पर 12% जीएसटी लगेगा। और लीजिए 2400 रुपए टैक्स बन जाएगा। अच्छा टोटल अमाउंट क्या रहा है हमारा, टोटल अमाउंट है कि जो अमाउंट है प्लस जीएसटी, तो ये प्लस लगाएंगे देन अमाउंट, ये लीजिए ये जीएसटी आ गया। इसका थोड़ा सा रिवाइज करके आप जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। अच्छा 22,400 तो हो गया। अब 10% डिस्काउंट मिल रहा है कोई ऑफर के तहत, तो हमें क्या करना है, 10% डिस्काउंट निकालें किसका, टोटल बिल का, इंटू करेंगे देन 10 और परसेंट, लीजिए 2210 रुपए हमारा, 2240 रुपए हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा। अच्छा नेट बिल क्या बनेगा भाई, नेट बिल बनेगा कि हमारी जो टोटल बिल है माइनस ये हमारा डिस्काउंट, देन एंटर करेंगे, 20,160 रुपए हो जाएगा। इस तरह से अगर आप इसको सेट कर देते हैं सभी को, और यहां पर सिर्फ अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी डालते हैं, जैसे कि यहां पर क्वांटिटी लिखा है लैपटॉप की कीमत एक की 30,000 रुपए या 32,000 रुपए, जैसे ही 32 लिखेंगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। टेलीविजन है, मान लीजिए टेलीविजन जो है 12,000 रुपए का है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए ये जो सैलरी, अब सैलरी वाला सीट पे आ गए हम। चलिए यहां पर हम चाहते हैं कि ये जो पूरा डाटा है इसको हम एक चार्ट के रूप में देख लें। किसके रूप में, चार्ट के रूप में। इसको सेलेक्ट किया, ये समझ में आ गया। अभी हमने क्या क्या सीख लिया भाई, मैक्सिमम मिनिमम ये तो समझ में आता है हमको, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम मैंने पिछली वाली क्लास में आपको सिखा दिया था, मैक्स निकालना, मिन निकालना, फॉर्मूले वगैरह सब आते हैं आपको। ठीक है, चलिए इंसर्ट पे जाके मैं चार्ट के रूप में इसको देखना चाहता हूं, क्लिक किया, देन कॉलम चार्ट। यहां पर क्या हो रहा है, इस तरह से आपको चार्ट दिखा देगा। ये देखिए ये चार्ट दिखा देगा कि भाई किसका डाटा कितना है, किसकी सैलरी किस मंथ में ज्यादा रही। आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बाहर क्लिक कर देते हैं हम, ये शीट है हमारी, इस शीट को थोड़ा नीचे ले आता हूं मैं, और यहां पर देखिए ये जो पॉइंट बना है ना, इस पॉइंट को पकड़ के मैं टोटल जो नेट सैलरी, नेट अमाउंट है उस पर आ जाता हूं। अब यहां पर देखिए ये कॉलम आ गया, यहां पर देखिए इस कॉलम के आधार पे आपको डाटा दिखेगा। कैसे दिख रहा है, यहाँ पर देखिए N6 N1। अब मान लीजिए मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एम्प्लॉय का नाम ही चाहिए, तो एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। अब ये देखिए पूरा डाटा आ गया कि भाई सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, और सबसे ज्यादा सैलरी कितनी है, श्रुति देशमुख की। किसकी है, श्रुति देशमुख की सबसे ज्यादा सैलरी है। क्या इसमें श्रुति देशमुख, आप चाहें तो यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके टॉप पे जाके टॉप ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन जितना भी चाहें, या टॉप देखना है तो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके आप टॉप 10 देख सकते हैं। मान लीजिए आपने टॉप 3 दिखना है, टॉप 3 लिख दीजिए, ओके डन। देखिए सबसे ज्यादा सैलरी किसकी आ गई, श्रुति देशमुख, 60,000 रुपए, ओके डन। अच्छा इसका मान लीजिए बेसिक सैलरी जैसे ही कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, मान लीजिए मैंने लिखा 40,000 रुपए, तो ऑटोमेटिक सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, ये बार्स वगैरह भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसका 40,000 नहीं था, उसने बोला कि मेरा सैलरी बेसिक जो है 10,000 रुपए, तो ऑटोमेटिक कम हुआ और यहाँ पर भी कॉलम में भी कम हो गया, ओके डन। ठीक है दोस्तों, अगर आप चार्ट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में चार्ट से रिलेटेड वीडियो बनाएं, बस इतना सा लिख दीजिए। मैं आपको चार्ट के विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शंस होते हैं, जो अलग अलग चार्ट होते हैं, उनके मैप के माध्यम से और अलग अलग चार्ट के माध्यम से आपको डेटा बनाना सिखा दूंगा दोस्तों, जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत ज़्यादा काम में आता है। और आने वाले समय में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाले समय में इस वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है
तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जरूर शेयर करिए। साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो के लिंक मिलते रहें। और वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक बटन दबाएं। थैंक यू दोस्तों।